चाहते हैं कि किस तरह से ये अलर्ट और यहाँ पर कितने मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना के 6 मामले सामने आए हैं। देखिए, उसके बाद अलर्ट पर है पूरा यूपी। नोएडा, आगरा में संदिग्ध मिलने पर भी अलर्ट है यूपी सरकार। स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है यूपी सरकार के साथ साथ, और सरकार ने 23 सदस्यीय कमेटी भी इसको लेकर गठित कर दी गई है। विदेश से लौट रहे लोगों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है, और इसी के साथ दुनिया भर में अब तक 3000 लोगों की मौत हो चुकी है, और अब तक कुल 85,000 केस पॉजिटिव भी पाए गए। इसको लेकर दुनिया के 60 देशों में कोरोना वायरस फैल चुका है। कोरोना वायरस के कई मामले यूपी में सामने आए हैं। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए? ऐसा है कि जो भी मामले सामने आए हैं जी, वो दिल्ली भेजे गए, और दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल ने ये कहा है कि ये मामले अभी संदिग्ध हैं, हाँ, कंफर्म नहीं है। हाँ, अच्छा, तो इसके अंदर पूरी सरकार हाई अलर्ट पे है, जैसा कि आपने बताया है। हाँ, लेकिन आपके जो बहुत सम्मानित और बहुत प्रभावित चैनल है, हाँ जी, उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा डरने और डराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, हाँ, तो सभी लोग, चाहे वो कितने ही ऊंचे स्तर के लोग हों जी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रदेश के हमारे बड़े नेता हों, हाँ, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, सभी लोग बहुत एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल, और सामान्य तरीके से अपनी गतिविधियों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री बड़े बड़े कार्यक्रमों में जा रहे हैं, उन्हें तो ये इसमें कोई डर नहीं रहा है, ना डरने की आवश्यकता है, सिर्फ एक सावधान रहने की आवश्यकता है जी। लेकिन अभी तक यूपी के अंदर जो भी मामले सामने आए हैं वो संदिग्ध आधार पर हैं। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी हर हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल वार्ड बना लिए गए हैं, जो प्रिकॉशंस मेजर ले लिए गए हैं, और सबको ये विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि यदि कोई मामला सामने आता भी है तो उसका इलाज संभव है, इलाज होगा। ठीक है, यही बात बतानी थी। जी, चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। तो देखिए, कोरोना से कैसे बचे वो भी हम आपको बता देते हैं कि अपने हाथों को आप बार बार धोएं, एक दूसरे से आप एक दूरी मेंटेन रखें, दूरी बनाए रखें। आंख, नाक, मुंह को छूने से भी आपको बचना चाहिए, और मुंह ढकने के लिए आपको मास्क का इस्तेमाल भी करना चाहिए, ताकि आप कोरोना अगर फैलता है तो उससे आप बच सके। बुखार, खांसी होने पर तुरंत आप डॉक्टर से मिले। सांस लेने में दिक्कत होने पर आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। डॉक्टरों का हैंडशेक से परहेज का भी सुझाव है, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो कोरोना से बचने के क्या उपाय हैं, किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, वो तरीके हम आपको कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से बार बार समझा रहे हैं कि एक दूसरे से आपको एक दूरी बनाकर रखनी है। आंख, नाक, मुंह को आपको छूने से बचना है, और इसी के साथ मुंह को ढकने के लिए आपको मास्क का इस्तेमाल भी करना चाहिए। और बुखार, खांसी अगर आपको होती तो उसके बाद तुरंत आप डॉक्टर से मिले। रवि सराफ हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर, सीधे रवि का रुख करते हैं। रवि, देखिए, कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है उसको लेकर यूपी में भी अलर्ट है। नोएडा में भी कहा जा रहा है कुछ लोगों की जांच हुई, उस रिपोर्ट के बारे में कुछ आपको पता है, वहां पर कैसे अलर्ट? जी देखिए शिवांगी, अगर पूरे देश भर की बात करें तो पूरे देश भर में कहीं ना कहीं अलर्ट है, और डॉक्टर लगातार जो है इस संदेश जारी, सोशल मीडिया पे भी संदेश भेजा जा रहा है। सरकार कोरोना वायरस को लेकर थे, सरकार कल भी डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, और अब भी मीटिंग हो रही है। डॉक्टरों की लगातार तरह से देश में कोरोना वायरस को बढ़ने से रोका जाए, और लोगों को पॉजिटिव पाया जा रहा है वायरस में। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, विदेश से लौट रहे लोगों पर भी खासा नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि वाराणसी से भी अगली खबर, जहां पर कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है। लाल बहादुर एयरपोर्ट पर लगी है स्कैनिंग मशीन, तो जगह जगह कोरोना वायरस का कहर देखा जा रहा है। इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर यूपी भी है। लाल बहादुर एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि स्कैनिंग मशीन लगा दी गई है। विभाग के कर्मियों को मास्क लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आप तक वाराणसी से पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट। लाल बहादुर एयरपोर्ट पर लगी है स्कैनिंग मशीन, यानी कि बाहर से आने वालों की भी यहां पर निगरानी रखी जा रही है। विभाग के कर्मियों को भी यहां पर मास्क लगाने के लिए कहा गया है। स्कैनिंग मशीन यहां पर एयरपोर्ट्स पर भी लगा दी गई है। लाल बहादुर एयरपोर्ट, वहां पर स्कैनिंग मशीन को लगा दिया गया है। जो भी लोग बाहर से आते हैं उनकी सबसे पहले वहां पर जांच होगी, और इस